अस्सलाम वालेकुम। हम एक सिंपल सा यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्रिएट करेंगे पीएचपी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। पीएचपी बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए हम एक सर्वर रिक्वायर्ड होगा और हमने जैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं कोड को। सबसे पहले जो हमारा जैम्प का पैनल है उसको स्टार्ट कर देते हैं। ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें आपने अपैची और माई इन दोनों को स्टार्ट करना होगा। और लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये आपका डेटाबेस। लोकल होस्ट लिखकर आगे पीछे हमारी एडमिन लिखोगी तो ये हमारा डेटाबेस जो है ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो उससे पहले हम अब एक कोड ओपन कर लेते हैं। साथ में जहाँ पे आपने जैम्प की इंस्टॉलेशन की हुई है उसको ओपन करेंगे, htdocs पे जाएंगे और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने PHP लैब से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मैंने फॉर्म्स क्रिएट किया हुआ है। तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसको मैं नाम देता हूँ न्यू फॉर्म। फॉर्म और फोल्डर न्यू फॉर्म। तो सबसे पहले हमने कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए हम कनेक्शन डॉट PHP की फाइल क्रिएट करेंगे। जब कनेक्शन को हम स्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो हमें बेसिकली 4 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो हमारा सर्वर का नाम जो कि लोकल होस्ट है, एक हमारा यूज़र का नाम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डॉलर सर्वर लिखेंगे सर्वर का नाम ऐड करने के लिए, उसके बाद नेम और पासवर्ड और डेटाबेस। तो सर्वर के अंदर हम लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं जैम पे। अच्छा, उसके बाद नेम यहाँ पर हम रखेंगे रूट और पासवर्ड हमारे पास एम्प्टी। डेटाबेस का नाम अभी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो न्यू डेटाबेस का नाम हम रखते हैं न्यू फॉर्म। ये क्रिएट करते हैं, ये न्यू फॉर्म हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर हम फॉर्म रख लेते हैं और कॉलम जो है हम 4 रहने देंगे। सबसे पहले हम यूज़र आईडी रखेंगे, यूज़र आईडी। उसके अलावा यूज़र नेम रख लेते हैं, उसके अलावा यूज़र की ईमेल और लास्ट पर हम पासवर्ड का रख लेते हैं। यूज़र आईडी को हमने प्राइमरी इंडेक्स करना है रखना है, तो इसलिए हम ऑटो इंक्रीमेंट, ये AI का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि जैसे जैसे हम न्यू जो वैल्यू है, न्यू जो एंट्री है उसको एंटर करेंगे तो वैसे वैसे खुद ही वो 1 2 3 ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। हमें उसको मैनुअली यूज़र आईडी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। ये यूज़र आईडी की टाइप हमारे पास इंटर रहेगी, बाकी के हम वेरिएबल कैरेक्टर में शिफ्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम उसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस बन गया। डेटाबेस का नाम क्या रखा है हमने, न्यू फॉर्म, और उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने अब इनको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंसान को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं डॉलर कनेक्शन के नाम से, और फंक्शन हम यूज़ करेंगे MySQL कनेक्ट। और इसके अंदर हम इन सब वेरिएबल्स को पास कर देंगे। इसके बाद हम ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई हम कनेक्ट हो गए डेटाबेस के साथ, तो हम इसको लिखेंगे इफ डॉलर कनेक्शन, तो हम इको करवा देंगे सक्सेसफुली कनेक्टेड। और अगर हम नहीं कनेक्ट हो पाते तो हमें इको कर दे एरर। ओके, तो यहाँ पर हम लोकल होस्ट लिखेंगे पहले, और उसके बाद जो हमने htdocs के अंदर ये क्रिएट किया है फोल्डर, इसका नाम हम लिखेंगे PHP लैब के नाम से है, PHP लैब। ये देखें, ये ऑलरेडी फॉर्म क्रिएट किया हुआ था, ये मैंने नया फोल्डर में क्रिएट किया था न्यू फॉर्म, जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो उस पर कनेक्शन डॉट PHP की फाइल है और यहाँ पर देखें सक्सेसफुली कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। उसके बाद कनेक्शन की फाइल बन गई, तो अब हम बनाएंगे फॉर्म अपना, फॉर्म डॉट PHP। तो हम एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म क्रिएट करवा लेते हैं ChatGPT से।
with a simple bootstrap form for user registration with 3 input fields: username, email, password, and a submit button. Use necessary styling in internal CSS form. अब हम अपना फॉर्म डॉट पीएचपी चेक कर लेते हैं। फॉर्म में जाते हैं, ये हमारा फॉर्म डॉट पीएचपी आ रहा है। ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्रिएट होकर आ गया। अच्छा, तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, अपने इस फॉर्म को इससे हमने वैल्यूज़ लेनी है और डेटाबेस में एंटर करवानी है। तो इसके लिए हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे कनेक्शन को, इस फॉर्म को अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए पीएचपी का सिंटैक्स लिखेंगे और इसमें हम इंक्लूड कर देंगे अपने कनेक्शन को, कनेक्शन डॉट पीएचपी। अब हमारे फॉर्म के स्टार्ट पे सक्सेसफुली कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम बाद में चेक कर लेंगे कि किस तरह से रिमूव करना है। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम ये चेक करेंगे कि फॉर्म के अंदर नेम की फील्ड है कि नहीं। इनपुट की फील्ड लेकिन टाइप है, क्लास है, आईडी है, प्लेस होल्डर है, लेकिन इसमें नेम नहीं है। तो पीएचपी में बेसिकली जब हम फॉर्म से वैल्यूज़ लेते हैं तो हमारे लिए जो नेम का एट्रीब्यूट है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये यूज़र नेम है, तो मैं यहाँ पर इसको नेम देता हूँ यूज़र नेम, और ये सब फील्ड्स के अंदर हम एंटर करेंगे। ईमेल आ गई हमारे पास, ये हमारे पास पासवर्ड के लिए ईमेल, और नेम हमारे पास आ गया पासवर्ड। ठीक, अच्छा, तो अब हम स्टार्ट में ही करते हैं। हम पीएचपी को इधर लास्ट पर भी कर सकते हैं और स्टार्ट पर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ पे कनेक्शन ऐड किया है वहीं से मैं नीचे से प्रोसीड कर देता हूँ। पीएचपी के टैग्स ओपन किए। अब हमने फंक्शनैलिटी ऐड किस तरह करनी है, ये है कि ये जब हम कोई वैल्यूज में हम इंटर कर रहे हैं, तो जब इस बटन को क्लिक किया जाए, जब इसके अंदर जो वैल्यू है उसको पोस्ट किया जाए, तो इन फील्ड्स के अंदर जो वैल्यूज है उसको भी हम साथ में डेटाबेस में पोस्ट करते हैं। तो इस तरह लिखेंगे इसको, इफ सेट डॉलर पोस्ट, अगर पोस्ट किया जाए इसे, इस सबमिट बटन को, तो इसमें भी हम डॉट डालते हैं। इसमें हम ये नेम का एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ सेट डॉलर पोस्ट सबमिट, अगर ये सबमिट पे क्लिक किया जाए तो हम पोस्ट कर दें डॉलर पोस्ट, किसे, यूजर नेम को, यूजर नेम हो गया, ईमेल और पासवर्ड, इन 3 चीज़ों को, ईमेल और पासवर्ड। ओके, ईमेल, पासवर्ड, इनको हम वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं, डॉलर यूजर नेम, डॉलर ईमेल और डॉलर पासवर्ड। अब नेक्स्ट हम इसमें क्वेरी ऐड करेंगे। तो क्वेरी ऐड करनी है, डॉलर क्वेरी इसको इसके इक्वल रखेंगे, उसमें हम अपनी क्वेरी ऐड कर देंगे। इंसर्ट इनटू, हमने इंसर्ट किस में करना है, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। इसमें ऑलरेडी हमने इसको कनेक्शन जब इस्टेब्लिश किया है तो हमें शो कर दिया कि इस डेटाबेस से हम कनेक्टेड हैं। तो अब हमें इसको शो करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसको हम शो करेंगे हमारे इस टेबल के नाम को। ये टेबल है और ये हमारे पास जिसमें यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और पासवर्ड है, ये हमारे पास कॉलम के नेम है। तो हम अब इसमें इंसर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्वेरी में लिख देंगे इंसर्ट इनटू, क्या नाम है, फॉर्म, इंसर्ट इनटू फॉर्म। अब हम इस जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम ये 3 चीज़ें जो हैं ये ऐड करेंगे, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और पासवर्ड। यूज़र नेम, यूज़र ईमेल
पासवर्ड तरतीब से लिखेंगे। जिस तरह हमने ये यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड लिखा है वैसे ही हम इसको टेबल के जब यहाँ पर हम कॉलम के नेम लिखेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह लिखेंगे। और जब हम इनके यहाँ पे आगे वैल्यूज़ देंगे, वैल्यूज़ जो पिक हम कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से पहले इनको वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और इन वेरिएबल्स को हम यहाँ पर क्वेरी के अंदर यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज़ हम लिखेंगे, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डॉलर यूज़र नेम। यूजर आईडी जो है उसको यहाँ पर और यहाँ पे शो कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसको प्राइमरी टेक्स्ट दिया हुआ है, तो हम उसमें खुद से वैल्यूज हम नहीं एंटर कर रहे। बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस है वो तरतीब से खुद ही देता रहेगा इनको वैल्यूज। तो डॉलर यूजर नेम आ गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास डॉलर ईमेल एंड देन डॉलर पासवर्ड। चेक कर रहे हैं कि मैच हो रही है कि नहीं। हाँ, एक्जैक्टली मैच हो रही है। यहाँ पे क्वेरी को क्लोज किया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेरी के बाद क्या काम आएगा, अब हमने इस क्वेरी को कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो हम लिखेंगे डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू माई एसक्यूएलआई क्वेरी, और इसके अंदर हम पहले लिखेंगे डॉलर कनेक्शन और उसके बाद हम डॉलर क्वेरी लिख देंगे ताकि इस क्वेरी को डेटाबेस के साथ जोड़ दिया जाए। क्लोज करेंगे इसको और उसके बाद हम कंफर्मेशन के लिए जिस तरह हमने कनेक्शन डॉट पीएचपी में लिखा था यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इफ डॉलर रिजल्ट। तो क्या इको करें हम, वैल्यूज सबमिटेड, सक्सेसफुली। और अगर वैल्यू सबमिट नहीं होती तो इको करेंगे एरर व्हाइल सबमिटिंग फॉर्म। चेक करते हैं। कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो चेक करते हैं कोई एरर होगा हमारा। एरर हमारा ये लग रहा है कि यहाँ पर हमने सिंगल कोट्स नहीं ऐड की। तो चेक कर लेते हैं। और ये देखें, ये हमारे यूआरएल में वैल्यूज आ रही हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने फॉर्म का जो एट्रीब्यूट है मेथड का, उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म, एक्चुअली फॉर्म में कुछ नहीं है। अच्छा, तो एक्शन इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं है। और मेथड, मेथड हम यहाँ पर रखेंगे पोस्ट। और अब चेक करते हैं। वैल्यू सबमिटेड सक्सेसफुली। ये देखें, ये हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो सबमिट हो गई हैं। इस फॉर्म से मैंने मजीद भी वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंटर करवाई हैं और सक्सेसफुली ऐड हो रही हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो डाटा है ये 3 रोज़ का, इसको हम डिस्प्ले करवाएं। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जस्ट हम समझने के लिए कि किस तरह डेटाबेस से हम अपने जो वेबसाइट है पीएचपी की क्वेरी को यूज़ करते हुए उस डाटा को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाएं। तो उसके लिए मैं एक अलग से पेज बना लेता हूँ यूज़र डाटा के नाम से। और जो हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ किए हैं सीडीएम्स वगैरह, उसको ऐड कर लेते हैं। और लास्ट से भी यहाँ से। ओके, अब इस पेज को चेक करते हैं। ये हमारा यूजर डाटा का पेज बन गया है, अभी एम्प्टी है। लेकिन अब इसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे। देखें, जैसे ये जो डाटाबेस है हमारा, इसमें जिस तरह ये टेबल क्रिएट हुए हैं, हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम टेबल के टैग्स यूज़ करते हैं। तो टेबल, इसमें हम एक टेबल हेड रख लेते हैं और एक हम रख लेंगे टेबल की बॉडी। टेबल के हेड में हमारे पास जो ये कॉलम के नेम हैं उनको डिस्प्ले कराएंगे हम। तो सबसे पहले हम टेबल हेडिंग लिख लेते हैं और 4 चाहिए हमें।
सबसे पहले यूज़र आईडी लिख लेते हैं, यूज़र का नेम लिख लेते हैं और ईमेल एंड देन पासवर्ड लिख लेते हैं। ये हमारा आ गया टेबल हेड। और उसके बाद हम टेबल बॉडी, अब हम जो चीज़ें भी करेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ इसको आपको। टेबल डाटा लिख के यूज़र आईडी 1 रख देते हैं, नेम सुभान रख देते हैं, ईमेल abc@gmail.com और पासवर्ड यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये हमारे पास टेबल जनरेट हो गया। तो यहाँ टेबल के अंदर हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे देते हैं ताकि एक अच्छा व्यू क्रिएट हो जाए। तो टेबल बॉर्डर, ये बॉर्डर्ड लाइंस ऐड कर देगा टेबल के अराउंड, और ये होवर इफेक्ट देने के लिए टेबल को ये क्लास हमने यूज़ किया। तो चेक करते हैं, ये देखें बॉर्डर भी ऐड हो गई और ये होवर इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बेसिकली हमने जो डाटा पिक करना है वो इस बॉडी के अंदर पिक करना है। ये देखें, जैसे हमारी बॉडी है, इसके अंदर हमने पिक करना है। तो हम यहाँ पर क्वेरीज यूज़ करेंगे। तो पीएचपी का टैग ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी हम ये लिखेंगे कि जितना भी डाटा है इस हमारे फॉर्म के अंदर उसको पिक करेंगे हम। तो लिखेंगे हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फॉर्म, ये हमारे उस टेबल का नाम है। फॉर्म से हम डाटा को पिक करेंगे और उसके बाद हम इसका क्वेरी को कनेक्शन देते हैं। डॉलर सेलेक्ट यूजर्स का नाम रख देते हैं हम, डॉलर सेलेक्ट यूजर्स, ओके। और यहाँ पर हम लिख देंगे माई एसक्यूएलआई क्वेरी और डॉलर कनेक्शन एंड डॉलर क्वेरी। यहाँ हम अपने क्वेरी जो है उसको कनेक्शन वेरिएबल दे दिया है। उसके बाद हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने बार बार ये जो डाटा है उसको पिक करना है। तो जितने भी हमारी एंट्रीज हैं सबके अंदर ये वाइल लूप चलेगी और ये डाटा जो है उसको पिक करेगी। तो हम किस तरह यूज़ करेंगे, वाइल डॉलर रो के इक्वल रखेंगे और इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं माई एसक्यूएलआई फैच एसोसिएट। और ये जो हमने क्वेरी कनेक्शन दिया है इस वेरिएबल को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। और अब इनको जो बाकी हमारे वेरिएबल्स जो हमने शो करवाए हैं उनको यहाँ पर हम रो के ज़रिए पिक कर लेंगे। यूज़र आईडी और यूज़र नेम, ये हमारे सेम ऐसे होंगे, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर टीडी किया है तो इसको हम शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम पहले एक टेबल की रो बना देते हैं, इको टेबल रो। इस टेबल की रो के अंदर हम इस डाटा को शो करवाएंगे और ये हमारा जो टेबल रो का टैग है उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट हम इको करेंगे टेबल के डाटा को, टेबल डाटा स्टार्ट यहाँ पे, और यहाँ पे इसका टैग हमने क्लोज कर दिया। और यहाँ पर हम इस वेरिएबल को भी करेंगे। और यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड। चेक करते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉट कनेक्शन, हम कनेक्शन का जो पेज है उसको एंटर करना भूल गए यहाँ पे। uncaught error undefined constant row,
एक्चुअली यहाँ पर हम डॉलर रो लिखेंगे। ये देखें, जितना भी डाटा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर था वो यहाँ पर इको कर दिया गया। और ये वाला जो डाटा है, ये स्टैटिक जो हमने लिखा था डाटा, ये वो डिस्प्ले हो रहा है। ये देखें, ये हमारा डेटाबेस है और ये हमारी वेबसाइट। पीएचपी होती है और चार्ट्स में वर्क कर रही होती है। एक तो क्रिएट, आर फॉर रेट, यू फॉर अपडेट और डी फॉर डिलीट। अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ वेबसाइट से हम एक बटन क्रिएट कर देंगे डिलीट का, और जब हम उस डिलीट को क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो हमारे डाटाबेस से रिमूव हो जाएगा। हम क्रेड के डी पर वर्क करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा डाटा शो हो रहा है वहाँ पर हम टेबल डाटा के अंदर एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। तो इको करते हैं उसको टेबल डाटा, और इसको यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं हम। और यहाँ पर हम एक लिंक क्रिएट करते हैं, उसको एसरेफ करते हैं। हम यहाँ से हम अब जो गेट वैल्यू होती है उसको हम यूज़ करेंगे। हम अपने पेज का नाम, जिस पेज के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, यूजर्स डाटा, उसको लिखेंगे यूजर डाटा डॉट PHP और क्वेश्चन मार्क लिख के हम यहाँ पर डिलीट लिखेंगे। और डिलीट ये किसके करेगा? जो यूज़र आईडी है ना, यहाँ पर हमारे पास ये यूज़र आईडी है, इसको यूज़ करते हुए हम डाटा को डिलीट करेंगे। और लिंक को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिलीट। ये इस तरह हमारा जो गेट का मेथड है वो वर्क करता है। URL में आप चेक करना। मैं अभी यहाँ से एक चीज़ रिमूव करता हूँ, यहाँ से मैं अभी इसको यहाँ से मिस्टेक करता हूँ और आप चेक करना। लाइन 38 ओके। हाँ, जब मैं डिलीट को क्लिक करूँगा तो ये देखो, अभी तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है ताकि आपको समझा सकूँ। ये हमारे पास जो गेट है एक्चुअली इस तरह वर्क करता है। तो अगर मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र डाटा, रिफ्रेश करते हैं पेज, और ये हमारे पास गेट वेरिएबल जा रहा है कि जब मैं इस डिलीट के बटन को, जो डिलीट का लिंक है, उसको क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास वैल्यू चली जाएगी हमारी URL में। और जब मैं अब इसको गेट को यूज़ करूँगा नीचे PHP क्वेरी में, तो ये जो हमारी एंट्री है जो यहाँ पर लिखी हुई आ रही है 1, ये यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा 3 लिखा हुआ है। जब वो डिलीट इक्वल टू 3 होगा तो वो हमारे डाटाबेस से डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ, लिंक को BTN टेंचर की। ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास है जिससे हमारे जो बटन है वो रेड हो जाता है। एक हमारे पास क्लास होती है वार्निंग की, जिससे ये बटन हमारा येलो हो जाएगा। और एक होती है हमारे पास प्राइमरी, उससे ब्लू हो जाएगा। और एक होती है हमारे पास इन्फो की, जिससे ये लाइट ब्लू हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक डार्क की भी होती है, डार्क, जैसे डार्क कलर आ जाता है हमारे पास ब्लैक में। और एक हमारे पास होती है सेकेंडरी, ये ब्लैक में होती है लेकिन थोड़ा ग्रे शेड में। तो यहाँ पर मैं अभी डेंजर यूज़ करूँगा डिलीट। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे ये गेट का जो मेथड है वो वर्क करेगा। तो अब मैं यहाँ पर PHP टैग्स ओपन करता हूँ और डिलीट की जो फंक्शनलिटी है हम उस पर वर्क करते हैं। PHP के टैग्स ओपन किए, यहाँ पर हम लिखेंगे अब इफ़ इस सेट। पहले यहाँ पर जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसमें हम इस तरह लिख रहे थे इफ़ इस सेट डॉलर पोस्ट, कि अगर इस बटन में जो वैल्यू है उसको पोस्ट किया जाएगा तो जितनी हमारी फील्ड्स हैं उनसे हम वैल्यूज़ को लेंगे और उनको भी पोस्ट कर देंगे और उनको फिर इंसर्ट कर दिया जाएगा हमारे डाटाबेस के अंदर। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने गेट का मेथड यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर हम करेंगे अब इफ़ इस सेट डॉलर गेट डिलीट। अगर हम गेट करते हैं कि इस वैल्यू को, इसको डिलीट को, देखिए मैच हो रहे हैं, तो हमें अब एक्शन क्या परफॉर्म करना है? आईडी को हमने डिलीट करना है। ये मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर हमने डॉलर गेट को यूज़ करते हैं और डिलीट कि जब डिलीट को गेट करें हम तो हमने ये परफॉर्म करना है। और फिर हम इसकी क्वेरी लिख देते हैं। क्वेरी इस तरह लिखेंगे डिलीट फ्रॉम हमारे जो
टेबल का नाम है फॉर्म, उसका लिखेंगे, टेबल का नाम हमारा फॉर्म है, डिलीट फ्रॉम फॉर्म वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, इसके टेल आईडी है। कि जब हम गेट से ये डिलीट को गेट करेंगे, डॉट गेट करेंगे, तो हमारा ये जो है डिलीट का ये इस फंक्शन का स्टोर होगा और फिर हम इसको क्वेरी के अंदर यूज़ कर लेंगे। डिलीट फ्रॉम फॉर्म वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, अभी किसके इक्वल होगी, यूजर टेल आईडी, वो ये हमारे पास आएगा। इसको क्लोज किया और उसके बाद हम डिलीट की क्वेरी लगाएंगे और माई एसक्यूएल क्वेरी और डॉलर कनेक्शन देंगे और डॉलर क्वेरी लिखेंगे। ये हमारा जो डिलीट की फंक्शनैलिटी है वो भी कंप्लीट हो गई है। चेक करते हैं। अब वहाँ पर ये 3 ऑलरेडी सेट हुई थी, इस वजह से वो डिलीट होगी, सॉरी 1। तो अब शबान के दी इसको डिलीट करते हैं। ये देखें, ये अभी इसमें मसला ये है कि ये डिलीट हो रही है, लेकिन जब हम इसको पेज को रिफ्रेश करें उसके बाद, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि एक चीज़ होती है हमारे पास, हेडर। हेडर का ये मतलब जैसे ही कोई एक्शन परफॉर्म होता है वो पेज को खुद ब खुद रिफ्रेश कर देता है और रिफ्रेश करके वो रिडायरेक्ट करेगा। तो कहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा, इस पेज के अंदर जो पेज हमारा ओपन है यूज़र डाटा। तो अब चेक करते हैं, डिलीट, ये देखें अब इसने पेज को रिफ्रेश किया, रिडायरेक्ट कर दिया हमारे यूज़र डाटा की तरफ, और जो हमें रिफ्रेश कर रहा था पहले पेज को वो अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब दोबारा से ये यूज़र डाटा मैंने ओपन किया है, तो एक यूज़र क्रिएट करते हैं, फॉर्म यूज़र नेम 1 2 3 4 सबमिट, यूज़र वैल्यू सबमिट सक्सेसफुली। अब हम यहाँ से यूज़र डाटा की तरफ आते हैं और यहाँ से इसको देखें, यहाँ पे शो हो रहा है हमें, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, वही हमारा डिलीट हो जाएगा।